गोल्ड और सिल्वर की हेराफेरी करने वाला हुआ गिरफ्तार। करोड़ों की हीरोइन, देखिए किस प्रकार की जाती थी हेराफेरी। मुंबई के गोरेगांव वनराय पुलिस स्टेशन की हद में एक ऐसा मामला आया है जो करोड़ों का गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम गोल्ड हेराफेरी करते थे। गोरेगांव वनराय पुलिस स्टेशन में कामा ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड में करोड़ों का गोल्ड का हेराफेरी का मामला जब मालिक को यह खबर पता चली तो मालिक ने अपने नज़दीकी वनराय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। इसके बाद वनराय पुलिस स्टेशन की एक टीम और तैयार की गई। उस टीम के अंदर सीनियर इंस्पेक्टर भी मौजूद थे क्योंकि करोड़ों का मामला था। इसके बाद कामा ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर जाकर लोगों से जांच की गई। कामत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ज्वेलरी का काम होता था। उस कंपनी में कुल मिलाकर 400 वर्कर काम किया करते थे। पुलिस को इतना ही मुश्किल था कि 400 लोगों से पूछताछ कैसे की जाए। पुलिस पर जिस लोगों को शक था उसे लगातार पूछताछ की जा रही थी। जांच करने के बाद यह पता चला कि आखिर गोल्ड जाता कहां था। जब सिक्योरिटी गार्ड सब वर्करों की जांच करते थे तो जांच में किसी के पास कुछ नहीं मिलता था। तो वहीं पुलिस को शक हुआ कि वर्करों की जांच करने वाला सिक्योरिटी गार्ड की जांच की जाए। जब पुलिस की सारी टीम सिक्योरिटी गार्ड की जांच में जुटी, जिसके बाद पता चला कि सिक्योरिटी गार्ड के साथ कुछ और लोग मिलकर कंपनी में हेराफेरी करते थे। कंपनी के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर, सुपरवाइजर, इंजीनियर और वर्कर सिक्योरिटी गार्ड मिलकर डायमंड और ज्वेलरी की हेराफेरी करते थे। पूछताछ करने के बाद पता चला कि गोल्ड का हेराफेरी करीब 4 महीने से चल रहा था। जब सीनियर इंस्पेक्टर की सारी टीम ने सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ की तो सिक्योरिटी गार्ड के चेहरे पर मासूमियत झलकाते हुए पसीना टपकने लगा और पूरी खामोशी से चोर की पूरा जो शक था वो उसके ऊपर हुआ। आरोपी हरिप्रसाद तिवारी सिक्योरिटी गार्ड से जब पूछताछ की गई तो आरोपी ने कहा कि सीनियर इंजीनियर, मैनेजर, वर्कर सारे गोल्ड मुझे बाथरूम में लाकर दिया करते थे। जिसके बाद वह कंपनी रात को बंद होने के बाद चारों आरोपी गोल्ड किसी एक व्यक्ति को बेचकर पैसे लेकर आपस में बांट लिया करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, समय नेशनल, मुंबई। स्टेशन के जुरिडिक्शन में कामा ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड DTDC कोरिया बिल्डिंग है। उसमें जो सेकंड फ्लोर पे उनकी फैक्ट्री है। टोटल 400 लोग वहाँ पे काम करते हैं। ज्वेलरी के बारे में, ज्वेलरी, डायमंड, गोल्ड बेरिंग्स के बारे में वो ज्वेलरी वहाँ पे तैयार होती है, प्रोसेसिंग होती है। तो वहाँ पे वो बिजनेस है इन लोग का। बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियों का माल ऑर्डर इनके पास आता था। तो इसमें जो इनकी जो मेन ये प्रोडक्शन मैनेजर कामा के, उनका नाम है अल्पेश धुड़ुक करके। उनको डाउट आया कुछ दिन पहले कि माल में थोड़ी कम आ रहा है माल। तो उसमें उन्होंने उनका प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि वह अंदर के लोग इन्वॉल्व है। तो उन्होंने कल आके कंप्लेन कर दी। कंप्लेन हम लोग ने CR रजिस्टर किया 42/2023 अंडर सेक्शन है 408 120B 34। तो आने के बाद रजिस्टर करने के बाद इंक्वायरी करने के बाद उनका जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग हैं उनका ज़्यादा डाउट था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और कास्टिंग डिपार्टमेंट के ऊपर। तो वो कास्टिंग डिपार्टमेंट के लोगों के पास इंक्वायरी करने के बाद ये पता चला कि उन्होंने किया है। लेकिन उन्होंने एक्चुअली वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट है। हर आदमी अंदर जाता है तो पूरा चेकअप करके आता है, कपड़े वपड़े सब चेक करके भेजा जाता है। लेकिन फिर भी हुआ है। तो हुआ कैसा, तो इसमें उनका जो सिक्योरिटी जो गार्ड रहते हैं उनका उनके साथ रहते हैं। तो ये तीनों को अरेस्ट करने के बाद, इंक्वायरी करने के बाद, उनका नाम है हरिशंकर तिवारी, जो सिक्योरिटी का हेड है वहाँ पे। तो वो माल उनके पास देते थे, वो बाहर पास करता था और बाहर पास करके वो उसकी सिक्योरिटी की चीज़ की होती नहीं थी। ऐसा करके उन्होंने प्लान बना के लास्ट टाइम में अक्टूबर 2023 से फरवरी उन्होंने टील देखते ही चालू था। 4 महीने लोगों ने किया है काम। सर ये लोग चोरी करते हैं। बोला था इनके हाथ में जो प्रोसेसिंग के लिए गोल्ड दिया जाता था तो उसमें क्या है कि वो शाम के टाइम वो वापस जो गोल्ड दिया है उसका प्रोसेसिंग वापस आता था। उसमें मेन हेराफेरी करने वाला अविनाश करके ठाकर है, वो वजन में कम रहेगा तो मैच करके दिखाता था। बहुत सारा कॉन्ट्राबैंड रहता था, कम से कम 1,500-2 हज़ार पैकेट रहते। तो रैंडमली चेक किया जाता। चेक में एक दो पैकेट में ज़्यादा उनको डाउट आया। चेक करने के बाद पता चला कि ये लोग मैनेज कर रहे हैं, डाटा एंट्री मैनेज कर रहे हैं। डाटा एंट्री मैनेज करने के बाद डाउट आने के बाद ये सब हुआ। तो इसमें मेन जो कल्प्रिट इसमें जो पकड़ा गया है उसका नाम है निकेश मिश्रा। वो उनका एक्चुअली निकेश मिश्रा ये कास्टिंग डिपार्टमेंट में काम करता है, जो प्रोसेसिंग का। तो ये इसका नाम आने के बाद सबको इंक्वायरी करने के बाद उन्होंने कमिट तो किया है। अभी तक चारों को अरेस्ट किया है। उनके 21 तारीख तक तो रिमांड, पुलिस कस्टडी रिमांड है।
अभी आगे के कितने लोग इन्वॉल्व है वो उसका पूरी इंक्वायरी कीमत कितनी है? कीमत इसमें गया है टोटल माल जो एफआईआर में लिखा गया है 2705 ग्राम गोल्ड है, 106 ग्राम प्लेटिनम है और 250 ग्राम सिल्वर है। ऐसा टोटल 1,56,00,000 के आसपास का ये गया है। तीनों आरोपी पकड़े गए, उनका बैकग्राउंड क्या है सर? क्या में जो आरोपी पकड़े गए हैं तो उसमें से अविनाश बहादुर ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड था। उसके बाद दूसरा जो है आरोपी है निकेश जो है वो कास्टिंग डिपार्टमेंट का हेड था। ये लोगों का प्लान था ये। और अविनाश करके अविनाश बहादुर का हरिशंकर तिवारी जो है वो सिक्योरिटी है, कि वो चेकअप करना है तो उनका कोई चेकिंग होती नहीं, वो कभी भी अंदर जा सकता आ सकता है। उनके हाथ में अंदर देते थे, वो बाहर लेके आता था और बाहर ये लोग बेच के आगे और कुछ लोगों को बहुत सारे लोग हो सकते हैं इन्वॉल्व में। इंक्वायरी चालू है, बाद में बताता हूँ।